जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम टाइम एंड वर्क यानी कि समय और दूरी चैप्टर लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक पीछे चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले आप पीछे के चैप्टर देखिएगा। हमने 8 चैप्टर कर दिए हैं, ये 9वां चैप्टर है। दोस्तों, अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे चलते हैं, सीधे सवाल देखते हैं। दोस्तों, आपका पहला टाइप आपका एक दिया गया है। मान लो आपको 2 लोग दे दिए गए हैं, उनका जो समय दिन में कितने दिनों में काम करते हैं। मान लो ए करता है एक्स दिन में और बाई करता है बी दिन में। मान लो ए करता है एक्स दिन में, बी करता है बाई दिन में। तो इनका अकेले अकेले काम करें तो कितने दिनों में होगा, और 2 लोग काम मिलकर करें तो कितने दिनों में। दोस्तों देखिएगा, जैसे कि पहला सवाल दिया गया है, यदि मोहन और सुनील अकेले किसी काम को क्रमशः 16 दिनों में तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों देखिएगा, ऐसे सवाल पहली बात आपके 2 तरीके से लगते हैं, लेकिन आपका जो एक तरीका है वो आपको एलसीएम द्वारा है। अब वही हमेशा लगाना है, क्योंकि आपको जो फार्मूले द्वारा है वो सवाल देखिए गलत पड़ेगा। जैसे कि हम बताते हैं कैसे। अगर हम ए प्लस बी का अगर हम निकालें एक बार में, तो इसका फार्मूला जो होता है एक्स इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों। तो एक्स मान लिया 16, बाई मान लिया आपने 24, तो 16 और 24 कितना हो गया दोस्तों 40। तो इसे हम काट देंगे, तो हम इसे 4 से काट दें, ये आपका 10 हो गया। ये आपका कितना हो गया दोस्तों 8। 204 से काटा, ये आपका हो गया 4। ओके दोस्तों, ये 12 हो गया। ये आपका कितना हो गया दोस्तों 5। यानी कितना 12 चौक 48/5 का मतलब होता है 9 सही 3/5। ओके दोस्तों, एक आपका तरीका ये है, आप लोग इसे लगाइएगा। उसके बाद हम इसका सेकंड मेथड बताते हैं। देखें, दोस्तों इसका सेकंड मेथड देखिएगा दोस्तों। मान लो कौन कौन है, मोहन और सुनील है दोस्तों। तो मोहन यह मान लें और सुनील को यस मान लें। यानी मोहन कितने दिनों में करता है 16, और सुनील कितने दिनों में करता है 24। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। ओके दोस्तों, तो इसकी मोहन की क्षमता निकालने के लिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, 48/16 करेंगे तभी तो निकलेगी। यानी 48/16 करेंगे, कितनी निकलेगी दोस्तों 16 48। यानी कि मोहन की क्षमता कितनी निकली दोस्तों 48, यानी कि 3। उसी प्रकार सुनील की कितनी निकलेगी दोस्तों 2। तो कितना हो जाएगा, यानी कि काम कितना हो गया दोस्तों 48। और क्षमता हमेशा क्षमता इसके हिसाब से वो काम किया जाता है, जितने आप क्षमता उतने तक कम कर पाओगे। तो कितना हो गया 5 और 2 दोस्तों, कितना हो गया 3 और 2 5। यानी 5 की क्षमता से काम करोगे तो आप 5 का इसमें भाग दे दोगे, कितना बार गया 9 सही 3/5। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए ये आपका सेकंड मेथड है। लगाइएगा दोस्तों, फिर आगे चलते हैं।
आगे दोस्तों, आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल दोस्तों। ए तथा बी एक काम की दर से कितने 5:7 के अनुपात है। देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा अगला सवाल। ए तथा बी काम की दर में, देखिए अगला सवाल है, ए तथा बी के काम की दर में 5:7 के अनुपात में है। इसी काम को समाप्त करने में उसे के द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो अब से समय का अनुपात पूछा गया है, तो देखिएगा मान लो ए और बी जो काम के अनुपात है वो कितना दिया गया दोस्तों, 5:7 दिया गया दोस्तों। तो समय का अनुपात पहले सीधा हो जाता है आपका 7 यानी कि उल्टा हो जाएगा, सीधा 7:5 हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये कैसे आया, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, कितना होगा दोस्तों 35। ओके दोस्तों, तो ये 35 हो गया। तो हम 35 में 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 में हम 5 का भाग देंगे तो 7 हो गया दोस्तों। तो ये 7 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये आपका क्या होगा, समय का अनुपात हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, क्योंकि ये समय काम का अनुपात है, ये समय का अनुपात है, क्योंकि इस इतने इतने समय में कर पाएंगे दोस्तों। तो रेशियो कितना निकला दोस्तों, 5:7:5, ऑप्शन सी लगाएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं फिर, आगे चले दोस्तों, देखिए अगला सवाल आपका न्यू टाइप है, जिसमें आपके अब दिए जाएंगे 3 लोग। मान लो ए बी सी मिलकर किसी काम को इतने इतने दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिएगा सवाल दिया गया है तुम्हारा, यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितनों दिनों में समाप्त करेंगे दोस्तों। देखिएगा, तो हमने आपको सेकंड में जब बताया था, क्या बताया था, यानी कि एलसीएम लेना, तो एलसीएम से कर लें ए बी सी, कितना हो जाएगा दोस्तों 10, 15 और 12। ओके दोस्तों, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों 6, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों 4 और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों 5। तो हमने जोड़ लें, यानी तीनों मिलकर पता लग जाएगा कितना में निकलेगा, यानी 6, 4, 10, 5, 15। ओके दोस्तों, तो 15 से हम 60 से काट देंगे, कितना होगा दोस्तों 60 को हमने 15 से काट दिया, कितना जाएगा दोस्तों 4 बार, यानी कि ऑप्शन बी लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर, आगे चलो दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कोई काम 1200 रुपये में किए गए बी का और सी के भाग में कितना कम है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, देखिएगा जितने भी रुपए बांटे जाते हैं वो आपकी क्षमता के ऊपर बांटे जाते हैं कि आप एक दिन में कितना काम कर पाते हो। ओके दोस्तों, तो ए बी सी तो कितना है 10, 12, 15 और 12 ये दिए गया है दोस्तों। तो इनका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, अभी हमने देखा था 60 हो गया था। ए की क्षमता कितनी है दोस्तों 6, बी की क्षमता कितनी है दोस्तों 4
सी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 5। ओके दोस्तों, तो 60 काम है, यानी कितने लोगों ने किया है, यानी कि 1200 रुपये काम किया है। तो कितने लोगों ने किया है? तो आपके ये 15 लोगों ने किया है, यानी कि 4 दिन काम करेगा सी। तो 4 दिन निकला था दोस्तों, तो 4 दिन सी काम करेगा। तो कितना का अंतर है? बी सी से कितने रुपए कम मिलेंगे दोस्तों? यहाँ अनुपात कितना निकला? 1। ओके दोस्तों, तो आपको 1200 रुपये यानी सभी लोगों का दिया गया दोस्तों। तो यानी कि ये कितना का मान दिया गया? 15 बराबर दिया गया है। 15 बराबर आपको 1200। ओके दोस्तों, तो 1 रुपये कम मिलेगा, यानी कि 1 कम मिल रहा है दोस्तों। तो हम 1 बराबर निकाल लें, यानी काट दिया। 15 अट्ठे 120, यानी कि जो 100 यानी 80 रुपये हैं, ये आपको बी को कम मिलेंगे। ओके दोस्तों, लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। देखिएगा दोस्तों, तो ए प्लस बी कितने दिनों में? 20 दिनों में। बी प्लस सी दोस्तों 24, और ए प्लस सी कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो गया 30। तो इनका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 120। 120 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दो आपके ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो हम 2 कॉमन ले लें। तो अंदर क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा कितना? इनका हम क्षमता निकाल लें, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5 दोस्तों, 6 हो जाएगी, यानी 2 से हम काटेंगे, यानी 20 से हमें 120 हो जाएगा, यानी 6 बार हो गया। 24 से काटेंगे तो 5 बार गया दोस्तों, और 30 से हम काटेंगे तो 4 बार गया दोस्तों। क्षमता कितनी होगी दोस्तों? तो 6 4 10 और 5 15 हो गया दोस्तों। तो क्षमता कितनी हो जाएगी? तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी तीनों की? ए प्लस बी प्लस सी और कितना होगा दोस्तों? 15/2। तो हमें 15/2 से काम करना है, यानी 15 गुणे दोस्तों 15/2 कराना है, 2 ऊपर पहुंच जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, काट दें। तो 15 से हमने 120 काटा, 8 बार गया दोस्तों। तो 8 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 16। ऑप्शन सी लगाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आपको टाइम एंड वर्क में हमेशा एलसीएम द्वारा ही सवाल लगाना है, इससे आपका बहुत जल्दी होता है। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।